सीयूईटी 2025 के 2 दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है और 2 दिन के एग्जाम के 4 शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट आपके लिए निकल करके सामने आ रही है। मतलब आगे जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए रास्ता एकदम बहुत आसान दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 4 शिफ्ट के पेपर में हमने मल्टीपल ढेर सारे क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे बच्चों के पेपर जो है एनालिसिस किए, बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज एनालिसिस किए और सारे बच्चों जो हैं लगभग उसमें से 70% 80% बच्चे जो है एक ही चीज को रटते जा रहे हैं कि ये कर लेंगे आने वाले बच्चे तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो मतलब यह है कि एनटीए ने अपना एक पैटर्न डिस्प्ले कर दिया है इन चारों शिफ्ट के एग्जाम के बाद, जो पैटर्न देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरा पेपर आसानी से हो जाएगा। मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर कहना होगा कि जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए एक सेट पैटर्न बता दिया गया है। एनटीए ने बताया नहीं है पर मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस के बाद मुझे जो बात समझ में आई वो ये आई कि एनटीए ने अपना एक सेट पैटर्न डिस्प्ले कर दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं करूं कि मेरा एग्जाम बेहतर हो जाए। अगर मैं बात करूं एनटीए की, तो एनटीए ने जो भी पेपर कराए हैं, पहली बात तो ये समझिए कि 1 महीने पूरे महाकुंभ की तरह एग्जाम चलने वाला है। पिछले साल 1 दिन में हुआ था, उससे पिछले साल 2022 देखिए, 2023 देखिए, तो मल्टीपल नंबर ऑफ पेपर्स हुए थे, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। मतलब एक बंचेज ऑफ क्वेश्चंस है एनटीए के पास पीवाईक्यूज के माध्यम से। यानी कि अभी तक जो एनालिसिस निकल के आया है वो ये आया है कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। अगर जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2022 के, 2023 के और 2024 के, 2024 के तो एक ही सेट है, बाकी आपके पास मल्टीपल, अगर देखा जाए तो 70 पेपर है आपके पास। 2022 में जाएंगे, 2023 में जाएंगे, 2022 से 23 की मैं बात करूं तो 70 पेपर आपको एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जीएटी के आपके 50 पेपर मिल जाएंगे। हर पेपर में आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं और एनटीए क्या कर रहा है, उन्हीं पेपर्स को मिक्स करके घुमा दे रहा है। तो बच्चे ये बता रहे हैं कि हर पेपर में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, मतलब लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू से रिपीट कर जा रहे हैं। डायरेक्ट नहीं रिपीट कर रहे हैं तो कुछ इनडायरेक्टली रिपीट कर जा रहे हैं। ऑप्शनल से वो ला करके पीवाईक्यू से क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कि मतलब सीधा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूछा था मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में दे देगा और कहेगा इसका आंसर बताइए। पूछेगा इनमें से जो है कौन सा गलत है और उसमें एक ऑप्शन दे देगा मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो है वो एमएस स्वामीनाथन है। आपको बताना होगा कि ये कैसे सही होगा। तो यानी कि पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को घुमाकर ही आपको दिया जा रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मिक्स करके एक नए क्वेश्चन को पैटर्न पे बना दिया जा रहा है। तो अगर आप बेहतर तरीके से पीवाईक्यू करके जाएंगे तो आप अच्छा करके आएंगे। पीवाईक्यू करेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे लॉगिन करके तो यहां पर देखेंगे आपको ढेर सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। 2023 के हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। 2022 के पीवाईक्यू हिंदी इंग्लिश में भी हैं। यहां से ऐसे क्लिक करेंगे अगर आप तो आपको यहां पर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। डोमेन में हिस्ट्री डोमेन के, फिजिक्स डोमेन के, मैथ डोमेन के, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर के, हिंदी लैंग्वेज के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां आपको पीवाईक्यू खुल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देना है इसके लिए, बस आपको बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है। यहां पर आप आएंगे, चैप्टर वाइज आपको पूरा पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीवाईक्यूज लगा लीजिए। मॉक टेस्ट तो आप लगा ही रहे हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है। जब आप पीवाईक्यूज में पहुंचेंगे, यहां पर आएंगे, देखिए यहां चैप्टर वाइज पूरा एकदम किस चीज का है। करंट अफेयर को छोड़ दीजिए क्योंकि करंट अफेयर ओल्ड हो चुका है, वो नया करंट अफेयर पूछ रहे हैं। अगर जैसे यहां पर हमने सामान्य विज्ञान यानी आया तो यहां देखिए अब ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अब इसको मैच द फॉलोइंग में है, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसी से पूछ देगा कि कोशिका की आनुवंशिकता रचना की खोज किसने की थी, या डायरेक्ट पूछ देगा कि पौधों की वृद्धि का मापन किसने किया था। यहां से सीधा क्वेश्चन बना देगा। तो पीवाईक्यू यहां पूछा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो अब यहां पे जैसे मान लीजिए यहां इसका जवाब होगा मीथेन। अब यहां पूछ देगा मीथेन किसका प्रमुख घटक है। घुमा रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज को अगर आप टच करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओवरऑल 2 दिन के एग्जाम में ये शॉकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है। तो जल्दी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और पीवाईक्यूज पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट साइड में लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने किसने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की है और किसका किसका एग्जाम कब है। ये दोनों चीजें बताइए। वीडियो अपने दोस्तों को तक शेयर करिए। हर बच्चे को पता चले कि पीवाईक्यूज लगाएंगे तो हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।